welcome to NEET Biology Zone. So in this video, we will study about cilia and flagella, Cell the Unit of Life, page number 99 of NCERT. So let's start. cilia and flagella, आप ऊपर एक डायग्राम देख सकते हैं, मैं शॉर्ट में बताऊंगी इसको, ठीक है। cilia क्या है? सीलियम, फ्लैजेला का सिंगुलर है फ्लैजेलम, ठीक है। क्या है? दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सीलिया क्या होते हैं? दे आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स व्हिच वर्क लाइक ओआरस कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। सीलिया क्या होते हैं? स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, वर्क लाइक ओआरस, जैसे कि आप बोट चलाते हैं तो उसमें जो चप्पू होता है जिसकी वजह से बोट मूव करती है, उस तरह से काम करते हैं। या तो वो सेल के मूवमेंट में काम करेंगे या सराउंडिंग फ्लूइड को मूव करने में हेल्प करेंगे। फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला कंपेरेटिवली लॉन्गर होते हैं, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए फ्लैजेला में 3 एल है, ज्यादा एल है ना, तो ये लॉन्गर है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from that of the eukaryotic flagella. प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजेला होता है, बट दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और द फ्लैजेलम शो दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमने देखा। और इसका जो कोर होता है वो एक्सोनीम है। ये है एक्सोनीम का स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं। ये है सेक्शन ऑफ सीलिया फ्लैजेला, जो ए वाला देख सकते हैं, ये वाला है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का, और ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। possess the number of microtubules running parallel to the long axis, ठीक है। एक्सोनीम, देयर कोर कॉल्ड एज एक्सोनीम में क्या होते हैं? बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। अब आपको ये चीज समझनी है कि देखिए ऐसा होता है सीलिया फ्लैजेला, जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से डायग्राम बनाया है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो जो सर्कुलर पोर्शन है, ये वाला है, ठीक है, जो ऊपर डायग्राम दिया है ये वाला, ये है इसका सर्कुलर पोर्शन का इस तरह का सेक्शन दिया हुआ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड है पैरेलली एक्सिस के अलोंग, ये चीज बोली इसमें। नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 doublets ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब आप इसमें देख सकते हैं, देखिए 9 डबलेट्स हैं यहाँ पे, ये देखिए 1 और 2, ये 1 और ये 2 है ना, ये 1 और ये 2, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह के 9 डबलेट्स हैं, रेडियली अरेंज्ड हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ठीक है। और सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक पेयर है, ये वाला देखिए 1 और 2, ये सेंट्रली लोकेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रेफर्ड टू एज 9+2 एरे। इसको बोलते हैं 9+2 एरे, क्योंकि 9 बाहर है और 2 2 का पेयर, मतलब 2 का पेयर अंदर है, ठीक है। तो इसको 9+2 इस तरह बोलते हैं एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल्स को। अब क्या बोल रहा है? सेंट्रल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, दे आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इज आल्सो enclosed बाय अ सेंट्रल शीथ व्हिच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट्स बाय अ रेडियल स्पोक। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब आप देखिए, ये जो सेंट्रल वाला ट्यूब्यूल है, ये आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं? जो सेंट्रल वाला पेयर है, ब्रिजेस से, बी से ब्रिजेस, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है एंड इज आल्सो enclosed बाय अ सेंट्रल शीथ। अब ये देखिए जो रेड वाला पोर्शन है, ये दिस वन, ठीक है, ये जो रेड वाला पोर्शन है इसको सेंट्रल शीथ बोलते हैं। तो इस तरह से अरेंज्ड है। और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड है। ये अब जो चीज देख रहे हैं ना, ऐसे ये इससे कनेक्टेड हुए हैं, ठीक है, सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड है बाय अ रेडियल स्पोक। इसको बोलते हैं रेडियल स्पोक। ये देखिए मार्क किया हुआ है यहाँ पे, जिससे पेरिफेरल डबलेट सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड होते हैं, ये है रेडियल स्पोक, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेंट्रल शीथ मार्क किया हुआ है, ठीक है, रेडियल स्पोक से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? 10 देर आर 9 रेडियल स्पोक्स, तो 9 रेडियल स्पोक्स हो जाएंगे, 9 डबलेट्स तो 9 हो जाएंगे ना ये। द पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। जो पेरिफेरल डबलेट्स हैं वो आपस में भी कनेक्टेड होते हैं, जैसे आपस में लिंकर प्रोटीन से कनेक्टेड होते हैं पेरिफेरल डबलेट्स, ठीक है। इसमें लिंकर्स क्या है? नेक्सिन और डाइनिन प्रोटीन से आप देख सकते हैं, तो नेक्सिन से कनेक्टेड होते हैं। ये दो अगर आपस में कनेक्टेड है तो ये नेक्सिन से कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर डबलेट ब्रिज प्रेजेंट है दोनों के बीच में, तो इंटर डबलेट ब्रिज भी 9 प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो सर्कुलर पोर्शन आप देख रहे हैं, ये है डाइनिन प्रोटीन, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ, इसमें दिया नहीं बट मैं मेंशन कर दे रही हूँ। तो 9 रेडियल स्पोक्स हो गए, आपके 9 रेडियल स्पोक्स हो गए। फिर इसके बाद पेरिफेरल डबलेट जो लिंकर से कनेक्टेड है। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द बेसल बॉडीज। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने डायग्राम में दिया हुआ नीचे बेसल बॉडीज, यहाँ पे बी लिखा हुआ ना, ये चीज में नीचे जो दिया हुआ है बेसल बॉडीज है, ठीक है, दिस वन इज बेसल बॉडीज, ये जो दिया हुआ है। तो ये बेसल बॉडीज हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे सेंट्रियोलाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बेसल बॉडीज, उससे इमर्ज करते हैं सीलिया और फ्लैजेला, ठीक है, सीलिया और फ्लैजेला इससे इमर्ज करते हैं।
Hope this is clear. So please like and subscribe to my channel, Need Biology Zone, for more such videos. Thank you so much, guys. Have a great day.